अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा रखने का सबसे आसान और सटीक उपाय है कुछ ना कुछ नया करते रहो, नया सीखते रहो। हमेशा अपने आप को तरोताज़ा महसूस करोगे। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ज़िंदगी बोझिल है, बोर है, या आज का दिन और कल का दिन सेम ही है। क्योंकि रूटीन तो देखो सेम ही रहना है। रोज़ खाना है, रोज़ कपड़े पहनने हैं, तो उन्हें संगवाने का काम भी रोज़ ही होगा। गंदा रोज़ होगा तो सफाई का काम भी रोज़ ही होगा। तो ऐसे में बोर ना होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लुक्स में या अपने काम करने के तरीके में या कुछ भी रैंडमली नया करते रहें, नया सीखते रहें, ताकि इस बिज़ी शेड्यूल लाइफ को, रूटीन लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और रोज़ एक सी लाइफ होने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर महसूस कर सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बता दूं कि कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गर्मी परेशान कर रही है और अल्टरनेट डे पे दोनों चैनल पे वीडियो जाती हैं और वो डिस्टर्ब हो रही थी, दोनों एक साथ हो रही थी। इस वजह से एक दिन का इसको ब्रेक दिया एंड अब एक दिन लिव लाइफ इजी पर जाएगी एंड सेकेंड डे आओ बहन बातें करें पर। अब मैं स्कूल से आई थी तो न्यू साड़ीज़ पहनी हुई हैं, आते ही उसका पहले फ़ोटो शूट किया रील के लिए। देन खाना खा के मैंने आओ बहन बातें करें का एपिसोड आज दोपहर में ही शूट कर लिया था। उसके बाद थे रूटीन काम जो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मुझे संडे का शूट करना था। अब ये क्या है, ये एक लंबी सी फोम की रॉड सी है, एक बड़ा क्लचर है, 2 स्क्रंचीज़ हैं। ये हैं हीटलेस कर्ल बनाने के लिए पूरी की पूरी किट, ठीक, जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किए थे, दुपट्टे से बनाए थे। अब अगर उसमें किसी के पास ऐसा नेट का पतला दुपट्टा नहीं है ना, कॉटन का है या मोटा है, तो उसके साथ बात नहीं बनेगी। और अगर ऐसा क्लचर या कुछ भी स्क्रंची वगैरह आपको लगता है कि हाँ सामान जोड़ने में थोड़ा भी झंझट है, 200 समथिंग की ये थी शायद या उससे भी कम। इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ होली वाले दिन, अगर आपको याद हो वीडियो में कर्ल्स थे मेरे बालों में तो वो मैंने इससे ही बनाए थे। उसके बाद एक बार और बनाए थे, लेकिन उस दिन लिव लाइफ इजी वाला व्लॉग जो है वो शूट नहीं हो रहा था, तो उस दिन भी रह गया ये शेयर करने को। अब इससे जब आप कर्ल्स बनाओगे ना, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। सबसे पहला, आपके बाल जो हैं वो 70% ड्राई होने चाहिए जब आप वॉश कर लो। अगर आपने वॉश किए हैं तो उसके सूखने का वेट करें, और अगर आपने वॉश नहीं किया तो स्प्रे करके उसको हल्का सा गीला बालों को कर लो, हल्का सा, ठीक है। और इसके अलावा इस पे लगा लो एक सीरम, क्योंकि जब आप इसको रोल करोगे तो अगर आपको पतले सेक्शन चाहिए और आपने लपेटे हैं मोटे, तो जब आप उन सेक्शंस को अलग करोगे ना तो सीरम से वो बाल जो सिल्की से हो जाएंगे वो आपके काम आएंगे। अब इसके बाद बड़े वाले क्लचर की मदद से क्राउन एरिया पर इसको रॉड को सेट कर लेना है, जैसे मैंने किया, ईजीली हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में आपको घड़ी से मिला के ना 5 मिनट लगेंगे। अगर आप बिल्कुल स्लो हैं, पहली बार भी कर रहे हैं और बहुत छोटे छोटे सेक्शन भी लेके चलें, तो मैं आपको एक बड़ा मार्जिन भी दूँ, 15 मिनट। और ये 15 मिनट आपको पार्लर जाने में और जो वहाँ कर्ल्स कराने में टाइम लगेगा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। पार्लर पहुँच भी नहीं पाओगे 15 मिनट में, ठीक है। अगर आप 15 से ये सोचो कि मैं तो बिल्कुल ही धीरे धीरे करूँगी या मैं पहली बार कर रही हूँ मुझे आ भी नहीं रहा, और बढ़ा लो। अगर आपने सोचो इस प्रोसेस में आधा घंटा भी लगा लिया, क्योंकि बाद में तो कुछ लगना नहीं, खुल तो आसाम से जाएंगे ही है, ठीक है। तो इसमें हमें लपेटते जाना है। अब अगर आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस में डिटेल में जाना है, इसमें जब मैंने शादी वाले वीडियो में बनाए थे ना तो बड़ा डिटेल में इसको बताया था, वो चेक कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा आइडिया आपको इसको देख के लग रहा होगा, आई होप। अब एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि पीछे के बाल जो उनका नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करें, तो देखो हाफ बाल मैंने पार्टीशन करा हुआ है, जैसे 2 चोटी बनाने के लिए करते हैं ना सिंपल, वैसे। फ्रंट के तो बाल आपने लपेट ही लिए, अब पीछे से भी इसी तरीके से बाल लेते जाने हैं जैसे ले रहे हो। अच्छा, 2 या 3 फोल्ड तो हर सेक्शन के अलग आएंगे, उसके बाद वो मेन सेक्शन में ही मिल जाएगा। तो जब नीचे आते जाएंगे ना लपेटते हुए, तो ये पूरी एक ही चोटी सी देखो ये हो गई है। अब जो सीरम हमने लगाया है उसकी वजह से ये अलग होते चले जाएंगे, तो नीचे तक बिल्कुल अलग अलग कर्ल्स आपके आराम से नज़र आ जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल डिफाइंड कर्ल चाहिए कि बिल्कुल भी एक एक कर्ल जैसे पार्टी में होता है ना अलग अलग होता है, उस तरीके का चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल उतने ही पतले सेक्शन लेना, मोटे सेक्शन बिल्कुल मत लेना। अब मुझे जाना है कल स्कूल,
तो ये है कि मेरा आज का शूट का काम निपट जाए और कल तक ये ऐसे हो जाए जैसे वेवी से कर्ल्स, इतने ज़्यादा प्लास्टिक कर्ल्स से ना लगें, ताकि मैं कॉन्शियस ना हो रहूँ, क्योंकि ऑफिस में स्कूल में इतने हैवी कर्ल्स थोड़े अजीब लगेंगे, फिर मुझे सुबह शैम्पू करना पड़ेगा और नहीं मिला तो टाइम नहीं रहेगा। कम से कम इसको 2 घंटे हमें छोड़ना है, अच्छे कर्ल्स बन जाएँ इसके लिए कम से कम 2 घंटे। इससे कम में आपके बस वेव्स ही आएंगी लेकिन कर्ल्स नहीं पड़ेंगे। अब मैं इसको लगा के बाकी के अपने काम करती रहूँगी। अब संडे का मैं आपको ये टाइम बताऊँ कि हो क्या रहा है। संडे में जो लोग रेगुलर देखते हैं ब्लॉग मेरे, उनका पता है मेन काम होता है क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा और अच्छे से डस्टिंग। साथ में होती है लॉन्ड्री, अगर मैंने फ्राइडे से शुरू कर दी तो भी, नहीं की तो भी संडे में लॉन्ड्री बास्केट पूरी खाली होगी, ये तय है। तो अभी गर्मी है, लॉन्ड्री का काम हल्का है क्योंकि कपड़े हल्के पहने जा रहे हैं, सूख रहे हैं फटाफट। तो मैंने सुबह के टाइम चादर और ये कुशन कवर वगैरह ये सब मैंने सुबह ही एक लोड लगा दिया था, ठीक है। फिर मैंने अपनी सफाई वफाई कर ली। अब बच्चे नहाए, उसके बाद मैंने नहा के बाथरूम साफ़ करा, और अब जो कपड़े पहनने वाले हैं उनको मैं धोऊंगी शाम को। लेकिन उससे पहले मुझे वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने इन कर्ल्स को जो टाइम चाहिए उसके लिए सबसे पहले, अब खाना वगैरह हम लोग सब खा चुके हैं, आराम का मतलब ये समय है। तो मैं अब यहाँ पर अपना जो कुशन मैंने धोई थी ना, कुशन के कवर, उन्हें चढ़ा के और इन्हें सेट जगह रख दूँगी। फिर मैं आराम करूँगी, उसके बाद आराम से लेट के आधा पौना घंटा, देन दोबारा उठ के जो कपड़े धोने हैं वो भी और शूट करना है वो भी उसके बाद होगा। इतने मेरे बाल जो हैं वो इसमें कर्लर में लिपटे हुए हैं, तो ये अपना सेट हो जाएंगे। अब इस कुशन में भरने में देखो, ये मैं देख रही थी कि इसमें इसीलिए पिचके से रहते हैं, इसको मैंने अब भरा है ना, तो ये इतनी ज़्यादा बड़ी निकली है कुशन इसके अंदर से, 1.5 गुना बड़ी। तो वो इस वजह से टाइट की टाइट ही है। तो अगर हमें भी अपने ये कुशन एकदम टाइट रखने हैं, इसका मतलब इतनी छोटी कुशन में से 1.5 गुना जो बड़ी वाली कुशन आती है उसका फिलर भरा जाएगा, तभी ये बिल्कुल टाइट रहेंगे, नहीं तो ये सॉफ्ट होने तय हैं। अब मैंने ये सब चीज़ें रख दी जगह पर, बच्चे अपना गेम वगैरह देख रहे हैं। हॉरर के नाम पे थोड़ी सी वो कॉमेडी करता रहता है, फुकरा इंसान है या कौन सा इंसान है पता नहीं, ट्रिगर्ड इंसान करके एक वीडियो है, अच्छी लगती है उसके, पंजाबी में कभी कभी कॉमेडी सी करता रहता है, वो चल रही हैं। और अब मैं आ गई थी, मतलब उसके बाद तो मैं देखो सो गई थी। सोने के बाद अब ये बिल्कुल शाम का टाइम है, तो ऊपर की सफाई करने के लिए मेड भी आ चुकी थी, और अब मैं लगी हूँ कपड़े धोने। तो जब मैं बैठी हूँ उसके बाद वो आई थी, तो यहाँ पर कपड़े धोने में मुझे सॉक्स वगैरह धोने हैं हाथ से, कुछ अंडरवियर जमा हुए हैं बच्चों के वो धोने हैं, बीच में एक बार धो चुकी हूँ, और बाकी ये कमीज़ों के कॉलर घिसने हैं, तो ये मैं हल्के से घिस रही हूँ। अच्छा, टंकी में ना पानी इस टाइम गर्म आ रहा गुनगुना, तो जो 15 मिनट वाला क्विक वॉश एक मैंने लगा रखा है। जब भी मैं कपड़े धोती हूँ, तो जिन लोगों को मेरा पैटर्न याद हो गया होगा, ये मैं रगड़ने बैठती हूँ उससे पहले जो 15 मिनट क्विक वॉश वाले कपड़े होते हैं, जिनमें कोई दाग धब्बे नहीं है, जस्ट वॉश करना है इसलिए करना है, तो उनको मैं चला देती हूँ 15 मिनट वाले में। तो इतने वो 15 मिनट वाला लोड कंप्लीट होता है, इतने कॉलर वगैरह जो हैं वो घिस जाते हैं, और फिर दूसरे लोड के कपड़े बिल्कुल तैयार रहते हैं उसके अंदर जाने के लिए। अब मैंने सारे जो हैं अंडरवियर जो भी थे, और ये रुमाल थे, कुछ एक मोज़े थे, वो सब धो दिए। और 15 मिनट वाले जो एक कपड़े थे उसमें कुछ मेरे भी हैं, कुछ बच्चों के भी हैं, इस तरीके के कुल मिला के इसमें कपड़े हैं जिनमें कोई दाग धब्बे ना हो, जस्ट वॉश होने हैं, तो इससे फ्रेश हो जाते हैं एकदम। तो 15 मिनट वाले में ठंडे पानी से कपड़े धुलते हैं, लेकिन फिर भी अब गर्म पानी आ रहा था। अब ये जो ब्राउन कलर वाला था ना, देखो ये वाइट कलर के कॉटन के साथ धुला है। अगर इसमें थोड़ा भी कलर निकल रहा होता ना, तो भले पानी में ना दिखे लेकिन कॉटन पे ज़रूर लग जाता है। तो ये एसिड टेस्ट है, समझिए कि इसका कलर बिल्कुल भी नहीं निकला। अब लगाएंगे अगला लोड डेली वॉश का, जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म, इनकी पैंट शर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी, एंड देन कपड़े सुखाने जाएंगे। डेली वॉश लगता है 1 घंटा 18 मिनट का। इतने ये 15 मिनट वाले कपड़े जो हैं वो कम ड्राई से रहते हैं, बहुत ज़्यादा सूखते नहीं हैं इसमें, हल्का सा ही चलता है इसमें, बस रिंस हो जाते हैं कपड़े। लेकिन ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे ऑलमोस्ट, इतने इनका काम निपटेगा। अब सुबह के लोड में ये एक डबल बेड की चादर, ओढ़ने वाली चादरें बच्चों की, और साथ में टॉवल,
ये सब चीज़ें मैंने धो दी थी, ये बिल्कुल सूख चुकी हैं अच्छे से। इनको उतार के यहाँ पर रखूँगी। डबल बेड की चादर तो ऊपर वाली सेफ में ही जाएगी, ओढ़ने वाली चादरें नीचे जाएंगी और साथ में तौलिया भी सारी नीचे जाएंगी। फ़ोल्ड करके इनको रखेंगे बाथरूम में। तो ये सारे कपड़े मैंने उतार लिए। ऊपर छत पे जो है मेड हमारी सफाई कर रही है, तो ये काम संडे का मेरा कम हो गया, क्योंकि संडे में सारी सफाई मैं ऊपर की किया करती थी। और अब इन कपड़ों को सुखाऊंगी, देन जाऊंगी नीचे मैं फटाफट चाय पी के। उसके बाद मुझे करनी है वीडियो शूट। मेरा मन था कि किसी तरीके से डे लाइट में ही शूट हो जाए, उसमें एकदम कलर वगैरह बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाया। काम निपटाते निपटाते हो गई है लगभग शाम 6 बजे के लगभग का समय हो गया था। तो खैर जो है जैसा है, उसमें बेस्ट क्या हो सकता है, मैंने फिर वो सोचा। तो बेडरूम वगैरह क्लीन था और गर्मी से बचने के लिए मैंने सोचा कि एसी में यहीं पर शूट कर लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी लाइटिंग कम रहेगी लेकिन ठीक है। अब यहाँ पर आराध्या और आरोही दोनों यहीं पर थी। उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वो 3-4 बार ट्राई कर चुकी हैं कर्ल्स का अपने आप, लेकिन उनके बने नहीं उतने परफेक्ट जैसे मेरे बन जाते हैं। तो वो देख रही थी इस बार बारीकी से सारा प्रोसेस कि क्या है जो हमारे नहीं बनते। तो वो इस नतीजे पर पहुंची कि मम्मी आपके बाल लंबे हैं। खैर वो मेन दिक्कत इनके साथ ये है कि वो उसको लगा के ना ज़्यादा देर छोड़ नहीं रही हैं। ये 2 घंटे मैंने आपको बोले ना कम से कम करने हैं, तो ये 1 घंटा भी अगर रुक जाएं तो बहुत है। उतनी देर में ही खोल लेती हैं। बच्चे हैं, इनको वो नहीं होता कि हाँ थोड़ी देर रुकें। अब देखो ये नीचे से ना मेरे बाल थोड़े डैमेज हो रहे हैं आजकल। ट्रिमिंग नहीं कराई है मैंने काफ़ी दिनों से, इसलिए तो जितना भी अटक आ रही है वो नीचे ही आ रही है। तो इसी अटक को दूर करने के लिए आपको सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप बाल को एक एक करके खोल लो, इसमें से रॉड में से निकालते चले जाओ। और इसमें थोड़े से मोटे कर्ल्स आपके जो हैं सेक्शन मोटे हैं, तो चाहो अगर एक एक ऐसे ही अलग दिखाना है बिल्कुल फिनिश, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। बारीक सा करना है थोड़ा सेक्शन, मैसी से कर्ल्स चाहिए तो इनको मिक्स कर दो। कुल मिला के आपके ऊपर है, आपको किस तरीके के कर्ल्स इसमें चाहिए। 2-3 तरीके से इसमें बन जाएंगे। मोटाई उतनी रहेगी, लेकिन बालों के सेक्शन की मोटाई के आधार पे छोटे या बड़े और पतले या मोटे उस तरीके के कर्ल्स का डिज़ाइन इसमें बन सकता है। अब मैंने एक तरफ के बाल पूरे खोल लिए हैं, दूसरी तरफ के खोल रही हूँ। तो आराध्या को लग रहा था कि वैसे ऊपर से निकाल के जैसे फ़ोन में दिखा रहे थे ऐसे करके आप खींच के देखो, तो मैंने करके देखा है, लेकिन उसमें थोड़े छोटे बाल मेरे ख्याल में होने चाहिए। और नीचे से जो बाल हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ ऐसे ही हों, एक साथ ना हो कुल मिला के। तो मेरे यहाँ से निकले, लेकिन यहाँ एक जगह मुझे लगा कि थोड़ा सा अटक है, बाकी निकल गए। मतलब मुझे हाथ से खोलने पड़े हैं, ऐसे नहीं निकले कि मैंने ये रॉड ऊपर खींची और सीधे निकल गया। पर बन गए ठीक ठाक, और जैसे पहले बने थे। तो पहली बार जब बनाए थे तो आपको याद होगा मेरी खुशी कैसी थी, क्योंकि पहली बार बनाए थे और इतने टाइट कर्ल्स जो हैं वो मैंने पहली बार इतने अपने चेहरे पे देखे ना, तो मेरी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अभी नॉर्मल लग रहा है। तो ये हमेशा ज़िंदगी पे भी अप्लाई हो जाती है चीज़ें, कि कोई भी चीज़ हो, जब पहली बार होती है नई नई होती है तो उसका क्रेज़ कुछ ज़्यादा होता है, और जब आपको आ जाती है, जब हासिल हो जाती है वो चीज़, तो हम अक्सर उसकी कदर करना थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो वही चीज़ है, मानवीय कहना चाहिए नेचर है ये। अब इसमें जो आगे का सेक्शन है देखो कितना मोटा था ना ये, एक साथ इसमें उंगलियों की मदद से इसमें मैंने बारीक बारीक इसके कई हिस्से कर दिए, और ये खूब घने से बाल हो गए। तो मेन जो है पहले से बाल अब जैसे हल्के होते जा रहे हैं। जब कहना अपने 20s या 30s में मैं थी तो इससे 3 गुना बाल थे मेरे जितने अब हैं। तो मुझे याद आते हैं वो उनकी वो जो वज़न था बालों का, जो बाउंस था और जो मोटाई थी खोलने पे, तो वो याद आती है। अभी जितने हल्के अब हैं उसके मुकाबले अगर इनमें कर्ल्स डाल लो तो ये वैसे से हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं कभी कभी। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन वाली जो मुझे आज साड़ियों का करना है, जो इंट्रो में आपने 1-2 देखी, मैंने इसमें लुक सोचा हुआ था किस तरीके के कर्ल्स डाल के और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन के ही मैं लुक कैरी करूँगी। तो ये कर्ल्स ऐसे हैं, आप वेस्टर्न पे बनाओ, इंडियन पे बनाओ, साड़ी पे बनाओ, बढ़िया है। पार्लर जाना नहीं है, अपना आराम से घर में ही लपेटे, खोले, सही हो गए। ना आपके बाल डैमेज हो रहे हैं हीट से, और ना ही आपका पैसा बर्बाद हुआ, और ना ही टाइम। हर तरीके से विन विन सिचुएशन है। देखो कितने अच्छे कर्ल्स इसमें बन गए, खूब बढ़िया है ना। अगर अब इनको मैं एक एक को अलग अलग ना करती
तो इसमें जैसे पार्लर में रॉड से बनाते हैं ना, एक एक अलग अलग वो वाले दिखते हैं। वो मैंने शुरू में ही कह दिया आपको मैंने क्यों करे हैं इनको। अब मैंने पहननी शुरू कर दी थी साड़ी। तो जो मैं स्कूल अभी एक बार पहन के जा चुकी, सबसे पहले वो बाहर थी तो मैंने पहले उनको पहना। अब आप देखो द डिफरेंस मुझे खुद लग रहा था, मतलब आराध्या भी कह रही थी कि मम्मी तो साड़ी दूसरी लग रही है। केवल एक ब्लाउज़ स्लीवलेस है या पौना बाजू है, आपने ज्वेलरी पहनी है, आपने बाल कैसे बनाए हैं, आपने हील डाली हैं या फ्लैट पहनी है, इन सब से कितना फ़र्क पड़ता है साड़ी में। तो स्टाइलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। कपड़े सिंपल हों या बहुत ज़्यादा फैंसी हों, लेकिन अगर आपने स्टाइल ढंग से नहीं किया ना तो वो सारी बेकार हो जाती हैं। अब इन साड़ियों में से जिसको भी पहन रही थी, सबका ही लुक इतना शानदार आ रहा था कि एक से बढ़कर एक। अच्छा, ये सारी साड़ी ना सारी 600 से कम है और 500 से ऊपर कुछ एक हैं, 400 कुछ की हैं ज़्यादातर। तो ये 6 हैं टोटल। और अगर अच्छी लगेंगी तो मैं और आपके साथ मंगा के शेयर करूँगी जल्दी ही। लेकिन ये वाली तो सारी की सारी ही मुझे इतनी पसंद आई कि ये बताना मुश्किल है कि इनमें से कौन ज़्यादा अच्छी है। तो 2 तो मैंने ब्लैक पे पहनी और फिर पिंक पे और फिर वाइट पे ब्लाउज़ मैंने जो मेरे पास थे ऑलरेडी उनके साथ किया है। इनमें सबके साथ ना ब्लाउज़ पीस हैं और बहुत ही सुंदर प्रिंट के हैं। तो अगर इनको इनके मैचिंग के ब्लाउज़ के साथ पहनेंगे ना तो बिल्कुल ही ये बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। बस ये वाली जो पिंक अब आप देख रहे हो ना, इसके साथ ब्लाउज़ प्लेन है कॉटन का पिंक। अब जो दूसरा मसला है इसे धोने का, तो देखो मेहरून वाली जो है, जो मैं इसमें सबसे लास्ट में पहनूंगी, वो मैं पहन चुकी। उसको मैं आपको कल ही धो के उसको बता दूंगी। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कलर जाएगा। और इतना सॉफ्ट मलमल का कॉटन वाला, जो सूटों के साथ दुपट्टे नहीं आते वो वाला कपड़ा है, एकदम लाइट वेट, ईजिली बंध रही हैं। कलफ वगैरह या ये करो कि हर बार प्रेस करनी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इतनी मतलब इजी टू हैंडल, परफेक्ट फॉर ऑफिस वियर। इन सब के बाइंग लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी और जो पसंद आए ना, अगर आप चुन सकते हो इसमें से एक तो कर लेना। मेरे लिए तो इनमें से एक चुनना बेहद मुश्किल था। अब ये सारा जो फैला हुआ है, इसमें से जो साड़ियाँ हैं उनको मैं हैंगर में करके टांगूंगी फटाफट। बाकी ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें, ज्वेलरी मेन, आराध्या ने आज बहुत मदद की है मुझे शूट में, वरना इतनी जल्दी हो ही नहीं पाता। मैं लेट हो जाती या फिर शूट मिस होता, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। 8:30 बज रहे थे। तो ये शूट शुरू करने से पहले मैंने गुआर में सीटी लगा दी थी। प्याज मेरे हस्बैंड ने काटी कि देर हो रही है कि कुछ हेल्प, मैंने कहा बस प्याज काट दो, बाकी मैं कर लूँगी। क्योंकि गुआर जो थी ना वो थोड़ी सी थी, 250 ग्राम के करीब है, तो इतनी में फटाफट हो जाता है। अब मैं वहाँ तब से साड़ी बांधने के चक्कर में खड़ी हूँ बार बार, लगभग 2 घंटे हो गए थे मुझे। तो अब मैं बैठ के जो है यहाँ पर छील रही थी इसको, और म्यूज़िक बजा रखा था। मेरे हस्बैंड आज ऑफिस से ही लेट आए थे तो उन्होंने खाना शाम को खाया है, और बच्चे शाम को फ्रूट खा चुके। तो इस टाइम अभी खैर तेज़ भूख किसी को नहीं लग रही सिवाय मेरे। तो मैं अब इसमें लग गई थी फटाफट से कि ये बना के ही खाऊं। अगर अब मैं कुछ बीच में छोटा मोटा खाने बैठती तो फिर हो जाता और लेट, और कल सुबह स्कूल है। तो मैंने अब यहाँ पर गुआर जो है वो सारी छील ली है। अब इसको रख के काट देंगे। साथ में दही है, थोड़ी दिन की दाल है, इसलिए ये इतनी सी सब्ज़ी हम लोगों को अब पूरी हो जाएगी। अब ये वाली जो गुआर है, ये आप देखना रेसिपी में कुछ भी नहीं है और टाइम भी इतना कम। अगर पहले से बॉईल लगी हुई भी है या फिर आपने छील के भी रख दी तो बिल्कुल 5 मिनट का खेल रहता है। जितनी देर प्याज काटने में लगेगी बस वही लगेगी। तो अब मैंने एक तरफ गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और 2-3 हरी मिर्च लेके मैं उधर जाके हरी मिर्च काट रही हूँ प्याज के साथ ही, ताकि थोड़ी सी चटपटी। कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप बनाओ, मेथी आलू या भिंडी या गुआर की फली या फिर बीन्स आलू, इनमें हरी मिर्च का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो ज़रूर डालनी चाहिए, चाहे लाल कम डाल दो, लेकिन हरी के बिना इसमें थोड़ा सा एक वो जो टेस्ट है ना मिसिंग सा लगता है अगर खाली लाल मिर्च से बनाओ। लेकिन अगर लाल मिर्च मिस कर दी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखा मैंने। तो इसमें मैंने 3 हरी मिर्च जो हैं वो काटी। इसके बाद यहाँ पर रख के इसमें डालूँगी सरसों का तेल, क्योंकि कढ़ाई अब हो गई है गरम। और सरसों का तेल जब गरम हो गया तो उसमें प्याज, हरी मिर्च ये भून के हल्की सी, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग ऑप्शनल है, लेकिन लगभग हर सब्ज़ी में ही मैं डाल ही देती हूँ, डाइजेशन के लिए भी ठीक है और एक हल्का सा फ्लेवर इसका आता है। तो मैं इसमें हींग ज़रा सी डालूँगी। और उसके बाद तेल में डाल देंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद जो हमने बॉईल करके साफ़ करके रखी है गुआर काट के, उसको डाल देंगे। ठीक है। अभी इसमें जितनी देर भूनने में लगेगी ना, भूनना इन अ सेंस कि बस जो मसाले हैं
वो जज़्ब हो जाएँ, क्योंकि पक तो चुकी। अगर इसको सीधे हम बिना बॉईल करे काट के बनाएं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन मतलब जो टेस्ट वाइज है वो भी और टाइम वाइज भी मुझे ये वाला तरीका पसंद है। और बचपन से मैं ऐसे ही खाती आ रही हूँ। मेरी सास बनाती थी काट के थोड़ा बहुत, तो मैंने 1-2 बार खाई, ठीक ही लगी, लेकिन ये वाला टेस्ट हम सबको पसंद है। और इतनी क्विक और इजी सी है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट बच्चे आज पर्पजली दे के गए हैं कि मम्मी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। अब इसमें मसालों में जो है, हल्दी हम तेल में डाल चुके, धनिया जाएगी किचन किंग, थोड़ी सी लाल मिर्च और डलेगा नमक, बस वही बेसिक मसाले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको हम ढक के रख देंगे मुश्किल से 5 मिनट के लिए, या तो उससे भी कम 2-3 मिनट के लिए, ताकि थोड़े से जो हमने मसाले मिक्स किए हैं उसका थोड़ा सा फ्लेवर सब्ज़ी में, उसमें बीन्स में जो है वो रच बस सा जाए। दैट्स इट। बाकी इसमें पकने के लिए कोई टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कुछ भी। तो सारी चीज़ें मैंने बढ़िया से टॉस करके मिक्स कर दी, गैस बिल्कुल धीमी कर दी है। और अब यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे इस पर, और इतने मैं आटा गूँथूँगी उतनी देर में सब्ज़ी जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। अब मैंने आटा छान लिया, फटाफट गूँथ लिया। और आटा गूँथने के साथ साथ ही जब मैं पूरा आटा गूँथ भी नहीं पाई थी, उसी बीच में मैंने कर दी गैस बंद, क्योंकि सब्ज़ी में मुझे मतलब ऐसी महक सी आ रही थी कि इट्स डन। अब आटे को अच्छे से गूँथ लें, जो भी सब्ज़ी में टाइम लग रहा है उतनी देर अगर आप आटे को गूँथने में लगा दें ना, तो काफ़ी सॉफ्ट सा हो जाता है। अगर आपने रेस्ट करने के लिए नहीं भी रखा आटे को, तो घड़ी से मिला के 2 मिनट, सेकंड की सुई पूरा 2 चक्कर लगाए, उतनी देर अच्छे से मलते रहो आटे को, उतनी देर ही करके देखना, बिल्कुल इतना बढ़िया आटा हो जाएगा। और इधर हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो गई है। 9 बजने में 10 मिनट है। अब टाइम हुआ है 9 बजने में 5 मिनट, और मैं आई थी 8:25 पे, है ना। एग्जैक्ट आधे घंटे में गंवार छिल भी गई, साफ़ भी हो गई, सब्ज़ी भी बन गई। और अब मैं रोटी सेकना शुरू कर रही हूँ। तभी मैं बच्चों को आवाज़ लगा देती हूँ, तो जैसे जैसे मैं सेकती जाऊँगी एक एक जना अपनी अपनी गरम थाली लगा के खाना लेता जाएगा। अब आराध्या आ गई है पहले, और आरोही भी आएगी उसके बाद। ये अपना दही जो है कोई नमक से लेता है, कोई इस टाइम चीनी से लेता है, इस टाइम क्या दोपहर में भी। तो वो दाल जो है वो किसी को, अभी इन दोनों में से किसी को नहीं लेनी है, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो लेंगे थोड़ी थोड़ी दाल। और ये ले रही हैं गंवार के साथ दही। और इसके बाद खाना वगैरह बच्चे खुद ही निकालने लगे हैं, इवन चाय बनाने लगे हैं। तो चाय भी मैं जो शाम को बना रही थी, आरोही बना रही थी। अब तो कभी होता है कि मेरा नंबर लगता है, नहीं तो अक्सर यही लोग में से कोई ना कोई बना देता है। अब मैं खाना बनाने के बाद फटाफट से मैंने खाना खाया, और अंदर जितनी ज्वेलरी थी वो सब आराध्या ने रख दी है। साड़ी में टांग के गई थी, अब जो कपड़े ऊपर से सूखे हुए आए थे ना, वो रखने जो हैं रह गए थे। तो ये अलमारियों में मैं लगाऊंगी, एंड देन बेडरूम जो है वो सोने के लिए रेडी हो जाएगा। बेड पर और भी छोटे मोटे इनके सामान पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि बच्चे आर्ट और क्राफ्ट करते रहते हैं, या फिर अभी इनका कुछ भी पढ़ाई का भी काम होता है तो बेड पे ही होता है। तो बेड बार बार मैस हो जाना वहाँ पर स्वाभाविक है। अब मैंने जो है अपने हस्बैंड के कपड़े जो थे वो उनके ड्रॉर में टांग दिए, और बच्चों के 1-2 थे वो उनके में। अब जो आज मेन कपड़े आज धुले हैं वो होंगे थोड़े ज़्यादा से, उनका तय करने का नंबर कल आएगा। अब ये सारी साड़ियाँ जो हैं हैंगर पे टांग दी हैं, इनकी लॉन्ग वीडियो शूट होनी है। अब मैं आ गई थी यहाँ पर, जितनी भी ज्वेलरी के डब्बे हैं इन्हें रखना। तो ये ड्रेसिंग टेबल के राइट हैंड साइड वाले ड्रॉअर में रखती हूँ मैं। जितने भी ये प्लास्टिक के बॉक्स हैं इसमें सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है मेरी, इनको इसमें रख दिया। तो एक बार डिब्बे में सेट कर दो तो फिर डिब्बे चाहे उल्टे पुल्टे होते रहे ना, तो भी ज्वेलरी में कुछ नहीं होता, सारी की सारी यूँ की यूँ सुरक्षित रहती है। ईयररिंग्स मैंने इसमें सीडी वाली एल्बम में भी लगाई हुई हैं बहुत सारे। और आज जो निकले थे वो इस तरीके का मैंने एक शॉपकीपर से ही मांग लिया था, उनके पास खाली पड़ा हुआ था, तो उस तरीके के ये 2 हैं। तो उसमें लगाए हुए हैं कुछ एक, और सारे ये एक के पास एक यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कुल मिला के मुझे मिल जाते हैं कि हाँ जो मुझे पहनना है, मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि कौन सा डिब्बा निकालूं जिसमें ये आ जाएंगे। और सबसे एंड में लग जाती है ये एल्बम सी, सीडी वाली एल्बम है। इसमें सारे में ईयररिंग्स जो हैं वो पिरोए हुए हैं, तो इसमें 100-150 ईयररिंग्स होंगे शायद। अब ये सारा सामान इसमें रख के, कुछ ज्वेलरी पीस ऐसे थे जो मैंने पन्नी में करके रखे हुए थे, वो पन्नी आराध्या ने नहीं कंसिडर करी, तो मैंने उसको यहीं लगा दिया है। तो मैं दोबारा मैं जब भी देखूंगी उसको रख दूंगी वापस। और ये क्लचर मैं इस स्टैंड पे लगा देती हूँ, और स्क्रंचीज लग जाती हैं पाउडर या मॉइस्चराइज़र की बॉटल पे।
अब मैंने अपनी रिंग्स जो अभी निकाल दी थी, फैंसी वाली पहन ली थी फ़ोटोशूट के लिए, तो मैंने अपनी डेली वाली जो रिंग्स हैं वो पहन ली, ताकि कल से स्कूल है तो मतलब सुबह वाले के लिए रेडी हो गए। अब फटाफट से यहाँ सब साफ़ हो गया, ठीक हो गया, तो मैं जा रही हूँ किचन में। किचन क्लीनिंग करेंगे। 10 बजने में 20 मिनट हैं और किचन का प्रेजेंट हाल है ये। ठीक है, बच्चों को जल्दी सोने भेजना था, इसीलिए पहले मैं उन्हें कमरा ठीक करने गई, नहीं तो मैं बाद में करती। फिर मैंने सारा सामान फ्रिज में रखने का जो था वो रख दिया। अब बर्तन धोने से पहले जो टोकरे में बर्तन हैं दिन तक के, पहले मुझे वो खाली करने पड़ेंगे, तो उनको लगा रही हूँ फटाफट। और एक बार ये सारे खाली हो गए, टोकरा खाली हो जाएगा, देन शुरू करेंगे बर्तन धोना। अब बाल देखो नॉर्मल लग रहे हैं ना, तो अगर आपने रात में बना भी लिए तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे नहीं दिखाने आपको कर्ल्स वगैरह, या सिंपल सा तैयार होके जाना है, स्कूल है, ऑफिस है, तो अपना सिंपल ऐसे क्लचर लगाओ एंड दैट्स फाइन। उसके बाद सारे बर्तन जो हैं वो टोकरे में से तो हट चुके हैं, अब इनको धोना शुरू करेंगे। तो बर्तन धोने के लिए ना, जो मैंने आपको दिखाया था, एक तो एक क्वेश्चन आया था कि मैं कौन सा साबुन यूज़ करती हूँ, तो मैं विम बार यूज़ करती हूँ, और एक्सो वैक्सो कुछ नहीं, विम बार सिंपल जो है वो यूज़ करती हूँ। और जो स्क्रबर है, पहले मैं नॉर्मल जो फोम वाले स्क्रबर रहते हैं, ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, वो वाले करती थी। लेकिन अभी ये जो स्टील क्लॉथ के नाम से जो आ रहे हैं ना, इसमें बहुत वैरायटी है। देखो, जो हमसे ये वादा कर रहे हैं कि स्टील के तारों से बुना हुआ है, ऐसा नहीं है। ये अंदर प्लास्टिक है, इसके ऊपर जस्ट एक सिल्वर कलर की लेयर है। लेकिन एक तो इसमें आप वॉश करो, इसमें ना खाना नहीं फंसेगा, आप धो के रखोगे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फोम वाले में भी धो के रखने के बाद भी आप मान सकते हो कि इसमें थोड़े बहुत फूड की जो टुकड़े हैं, ये कुछ भी है हल्का मल्का, उसमें बदबू तो रहेगी, या कुछ भी है, बारीक वाले तो हो ही सकते हैं ना। लेकिन ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है, क्योंकि सिंपल एक लेयर है। रही बात क्लीनिंग की, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा की और कोई जूना यूज़ ही नहीं करना, जैसे मैं ग्रीन स्क्रबर यूज़ कर लेती हूँ अगर कहीं पर हार्ड टू क्लीन स्टेन है, अगर वो भी नहीं करना है ना, तो इसको आप बदलते रहो हर महीने। तो 100 कुछ रुपए के 12 आते हैं, कोई बड़े महंगे भी नहीं है। तो अपना आराम से इनको यूज़ करो, पूरे 1 महीने बाद इसको बदल दो, तो ये बिल्कुल सही चलेंगे। मैंने तो पिछले वाला मंगाया था और अब आके उसको बदला है मैंने। इसके बाद फिर हम क्लीन करेंगे ये स्लैब, किचन काउंटर, गैस स्टव, ये सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ क्लीनिंग का आखिरी प्रोसेस है। दिन कितना भी व्यस्त हो, लेकिन इस टाइम कोताही ना बरतें, क्योंकि अगली सुबह, अगर आज का दिन व्यस्त है तो अगली सुबह ऑब्वियसली आप थोड़े से ज़्यादा थके हुए हो सकते हैं। और उस पर अगर आपकी किचन भी गंदी मिली आपको सुबह, तो फिर आपका काम करने का मन नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, किचन को गंदा छोड़ना किसी भी दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो चाहे कुछ भी हो या ना हो और बाकी चीज़ें घर में, लेकिन ये जो अब प्रोसेस चल रहा है ना, ये आप ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपने व्लॉग में भी देखा होगा, रिपीटेडली ये रहता है। और कितनी भी व्यस्त दिनचर्या रही हो, कुछ काम आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार कुछ छूट जाते हैं, लेकिन ये आपने देखा होगा कि एक ऐसा काम है जो एथिकली मैं करती हूँ और कभी भी नहीं छूटता, नॉट अ सिंगल डे। अब 10:05 हुए हैं, किचन हो गई है चकाचक, बर्तन धुल चुके हैं, सुबह के लिए बिल्कुल किचन रेडी है। अब इसके करेंगे लाइट बंद, और इसके बाद जस्ट अगला काम है मेरा कि मैं जितनी भी क्लिप्स अब शूट हुई हैं, इनको जो एडिटिंग ऐप है, फिल्मोरा ऐप से मैं एडिट करती हूँ, उसमें इंपोर्ट होने में वीडियोस जो टाइम लगता है वो मैं इसमें पहले लगा दूँगी। तो जो मेरी कल की तैयारी है, कल मैं इन्हीं में से एक साड़ी पहन के जाऊँगी, तो वो तैयारी भी हो गई है हाथ के हाथ। यहाँ पर जो सोफ़े के कुशन हैं, रात को मैं साब सोने से पहले बिल्कुल अच्छे से करती हूँ, लेकिन अभी मैं बैठूँगी दोबारा ख़राब होगी, तो मैंने जस्ट पीछे को थोड़ा सा कर दिया है कपड़ा, और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए। तो वो क्लिप्स मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर, इतने क्लिप्स ऐड होंगी, इतने में अपना फेस वॉश वगैरह करके मेरा स्किन केयर भी हो जाएगा, फिर करूँगी एडिटिंग। अब ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।